हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आपका अपना चैनल दिनेश मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज ये क्लास रहेगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय। ये चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रण और समन्वय, है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ नियंत्रण और समन्वय पढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग जान लेंगे नियंत्रण का मतलब क्या होता है और इस समन्वय का मतलब क्या होता है। ये दोनों का मीन्स अगर हम लोग को पता होगा तो आगे समझने में इजी हो जाएगा। नहीं तो नियंत्रण कहने का मतलब होता है, जैसे हिंदी में आप लोग नियंत्रण नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन इसी चीज को जब हम अंग्रेजी बोलेंगे कंट्रोल, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कंट्रोल में आना, है ना। कंट्रोल मतलब नियंत्रित होना। कंट्रोल मतलब नियंत्रित होना ना। तो यही नियंत्रण है, कंट्रोल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियंत्रण क्या होता है। आप लोग सुने होंगे कि नियंत्रण में रहो। बहुत लोग बोलता है नियंत्रण में रहो, आपा मत खो, है ना, यानी कंट्रोल में रहो। तो हमारे शरीर में बहुत से कंट्रोल होता है, बहुत सा चीजों में नियंत्रित होता है, जैसे वृद्धि का होना। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा वृद्धि करते रहते हैं, ऐसा होता है। अगर हम लोग हमेशा वृद्धि करते रहते तो गेट बहुत लंबा होता, है ना, भवन बहुत लंबे बनाने पड़ते, है कि नहीं। तो हमारे शरीर में इसका नियंत्रण होता है। क्या होता है? हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, आप लोग से जो पढ़ा रहे हैं, वो नियंत्रित में पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हमारे शरीर में क्या होता है? कंट्रोल होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही शरीर में होता है, एक कोशिकीय जीव में भी होता है, पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तीनों श्रेणी के जीवों में नियंत्रण की क्रिया होता है। तीनों श्रेणी, एक कोशिकीय जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी नियंत्रण की क्रिया होता है। पादप जगत में जितने भी जीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो पेड़ पौधों में भी नियंत्रण की क्रिया होता है। और जंतु जैसे में हम लोग हैं, पक्षी हो गए, है ना, जानवर हो गए, तो इन सबों में भी क्या होता है? नियंत्रण की क्रिया होती है। तो नियंत्रण समझ में आया आप लोग को? कंट्रोल करना। क्या करना है? आ रहा समझ में ना? गाड़ी जा रही है। तो ये नियंत्रण का मतलब समझ गया ना। हमारे शरीर में क्या होता है? नियंत्रण होता है। वृद्धि से संबंधित हो गया। इसमें हाथी होता है, ये हाथ दिख रही इतना बड़ा है, ठीक है, किसी का छोटा होता है ना। तो ये नियंत्रण की क्रिया के द्वारा हुआ। जैसे हम इतना बड़ा हो गए, ये भी नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि और भी बढ़ सकते थे। अगर नियंत्रण क्रिया नहीं होती तो बढ़ रहे बढ़ते बहुत लंबा हो गए। अब हमारे घर का दरवाजा बार बार तोड़ना पड़ता। चलो अभी इतना बड़ा है, इतना ऊंचा दरवाजा बना लिए, फिर 2 साल बाद इतना बड़ा हो गए, फिर उसको तोड़ के फिर बनाना पड़ता, और भवन लंबे बनाने हो पड़ते, है ना। ऐसा तो हमारे शरीर में नियंत्रण की क्रिया होती है। एक सीमित एज तक हमारा लंबाई रुक जाती है ना। तो ये नियंत्रण है। क्या है? लंबाई फिर रुक जा रही, क्या है? ये नियंत्रण है। समझ में आ रहा ना। तो ये नियंत्रण का मतलब होता है, इंग्लिश में से समझिए कंट्रोल। तो कंट्रोल आप लोगों को समझ में आ रहा हो कंट्रोल क्या होता है। उसके बाद है समन्वय। क्या है? समन्वय। अब ये समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। जैसे में हम आप लोग को बोलकर जब समझाते हैं तो जिस हिसाब से बोलते हैं उस हिसाब से हाथ को हिलाते हैं ना। हाथ हिलाते हैं, हम हाथ इधर उधर करते हैं ना, है ना। तो क्या हो रहा है कि हम जो बोल रहे हैं उसी के अनुसार दिमाग जो हाथ को क्या करता है? इधर उधर घुमाता है।
दिमाग के जरिए हो रहा है सब। तो ये क्या है, हाथ, मुंह, दिमाग, ये सब क्या, इस सब में तालमेल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, तालमेल। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही होता है समन्वय। क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं में एक तालमेल होती है। क्या होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? समन्वय का मतलब क्या हुआ, तालमेल। नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण होता है, यानी अपने शरीर में नियंत्रित करना, है ना। अब ये जो नियंत्रण है दो पदार्थ द्वारा होता है। पहला होता है रासायनिक नियंत्रण। नियंत्रण दो तरह के, रासायनिक नियंत्रण और एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। हम लोगों को शरीर में नियंत्रण दो तरह से, ठीक है। पहला क्या हुआ, पहला है रासायनिक नियंत्रण, और दूसरा होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण और तंत्रिकीय नियंत्रण होता है ना। देखिए, तो हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार का होता है ये समझ लीजिए। तो हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण के रूप में कार्बनिक पदार्थ होता है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कार्बन का बना होता है, जिसे हम लोग कार्बनिक रसायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं ना। और कार्बनिक रसायन के रूप में होता है हार्मोन। क्या होता है, हार्मोन होता है। कार्बनिक रसायन लिख देते हैं यहाँ पे। कार्बनिक रसायन क्या होता है यहाँ जी, हार्मोन होता है। क्या होता है, ये देखिए कार्बनिक रसायन में क्या होता है, हार्मोन होता है। इस पदार्थ का नाम क्या होता है, ये हार्मोन के कारण हमारे शरीर में वृद्धि होती है। शरीर में क्या होती है, वृद्धि का नियंत्रण जो करता है वो हार्मोन करता है। कौन करता है, आ रहा समझ में ना। जैसे में लंबाई बढ़ना, दाढ़ी आना, जगह जगह पर बाले आना, ये सब नियंत्रण कौन करता है, हार्मोन करता है। कौन करता है, और यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण क्या है, तो ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के नाम सुने आप लोग। ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और ये कार्बनिक रसायन जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं, ये हार्मोन के द्वारा होता है। देखिए रासायनिक नाम ही है तो रसायन द्वारा होगा। अब रसायन के रूप में क्या होता है, हार्मोन। यहाँ तंत्रिकीय नियंत्रण है तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र तीन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे प्रमुख होता है मस्तिष्क। सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, तंत्रिका तंत्र के बारे में भी आगे सब पढ़ना है। जिसमें प्रमुख यहाँ पढ़ना है तो मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मस्तिष्क। एक मिनट, हाँ हाँ, सबसे प्रमुख कौन होता है, मस्तिष्क। ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा था। किसके द्वारा था है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। अब देखिए ये किस प्रकार का नियंत्रण करता है, इसमें तो हम बोल देंगे वृद्धि से संबंधित, शारीरिक वृद्धि। ये शारीरिक वृद्धि को कंट्रोल करता है। कौन, कार्बनिक रसायन जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। इस शरीर में किस प्रकार से वृद्धि होता है,
जैसे में लंबाई, जगह जगह पर बाले आना, यही सब ये क्या करता है? ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? जैसे मोछ डाल जाता है हम लोग को, ये हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण? हार्मोन के कारण। तंत्रिकीय नियंत्रण क्या होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, और तंत्रिका तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन काम करता है? मस्तिष्क काम करता है। कौन काम करता है? यह जो था कार्य संवेदना का काम करता है। कार्य संवेदना, कार्य संवेदना का नियंत्रण करता है। कौन? तंत्रिका तंत्र। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझना हो कार्य संवेदना क्या होता है। संवेदना कहने का मतलब हुआ कि हमारे बॉडी में कोई भी कुछ टच होता है तो उसका तुरंत सूचना हमारे मस्तिष्क को मिलता है या नहीं मिलता है? तुरंत सूचना कहाँ चल जाता है? मस्तिष्क के पास। यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ टच कर रहा है ना? तो ये जो सूचना जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा, ये क्या? एक संवेदना है। क्या है? और ये पहुंचता है तंत्रिका तंत्र के जरिए। किसके जरिए? तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे बॉडी में जाल की जैसा बिछा हुआ है, और इसमें विद्युत जैसे करंट प्रवाहित होते रहता है। जैसे ही कोई टच करता है, विद्युत के स्पीड से, बहुत तेजी स्पीड से हमारे मस्तिष्क को सूचना पहुंचा देता है ना? अब ये जो सूचना पहुंचाता है उसके अनुसार ये तो नियंत्रण हो गया। नियंत्रण क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ है। अब इसका तालमेल बना करके उसको भगाया ना। जैसे सपोज कि हम कहीं पे खड़े हैं और एक मच्छर आकर के हाथी पर सपोज कि बैठ गया है। हाथी नहीं, मैं हाथ पर आकर के बैठ गया। जब वो बैठता है तो हम लोग को सूचना मिलता है कुछ ना कुछ बैठ रहा है ना? फिर क्या होता है कि जब वो अपना सूंड जिसको बोलते हैं ना, वो हमारे त्वचा में गड़ाता है तो हमको दर्द का एहसास होता है। दिमाग को ये सूचना मिलता है कुछ वहां पे काट रहा है ना? दिमाग फिर सूचना देता है, आंख को ऑर्डर करता है कि देख वहां पर क्या है जी, देखो तो आंख देख करके प्रतिबिंब बना लेता है रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बना करके देता है दिमाग को, देखो ये क्या है, तुम समझो। फिगर हम दे दिए, अब इसको तुम समझो कि क्या है। फिर इसको दिमाग समझता है कि ये तो मच्छर है, ये तो हमको काट कर बीमार कर देगा। अगर डेंगू मच्छर होगा तो डेंगू ना हो जाएगा जी, तो ये तो हमको बीमार कर देगा। तो फिर ये क्या करेगा कि अगर बायां हाथ पर बैठा है तो दाहिना हाथ को ऑर्डर करेगा इसको मार के भगाओ, इसको मार के। अब हम लोग क्या झट से मारते हैं और वहां से तो मच्छर रहता है तो मर ही जाता है, तो फिर उड़ जाता है। और ये सारे क्रिया जो होता है ना, जितना धीरे धीरे बोलो उतना धीरे से नहीं होता है, बहुत तेजी से हो जाता है। जैसे यहीं बैठा दिमाग को सूचना मिल, दिमाग जैसे ही ऑर्डर कर देता है। हमको ऐसा लगता है कि आंख इसको दिखाया होगा, बताया होगा, अनुभव नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते, अब बहुत तेजी से हो जाता है। तो ये क्या हो गया? हाथ, दिमाग, ये बोलते हैं आंख, इस समय समन्वय बना, समन्वय बन के नियंत्रण होकर इसको मार दिया, मार से मर गया या तो उड़ गया। एक नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ? तालमेल के जरिए। ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो ये कार्य संवेदना का काम करता है। समझ में संवेदना कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना है? अब ये देखिए, ये जो हुआ, देखिए कार्बनिक यानी रासायनिक नियंत्रण जो होता है हमारे बॉडी में बहुत मंद गति से होता है, बहुत मंद गति से होता है, इन्हें बहुत धीरे धीरे होता है। लंबाई, ऐसा लगता है कि आज बच्चा इतना बड़ा है, कल हो गया इतना बड़ा,
बहुत धीरे 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 बढ़ता है। हम लंबा इतना कब हो गया पता ही नहीं चलता है। हाँ, बगल वाला जो है, जो आपको बहुत दिन से नहीं देखा होगा, इतना लंबा हो गया तू, तुमको छोटे को में खिलाते थे, ऐसे ही घूमल चलता था, लोग बोलता है ना, है तुम सुसु कर देता था, इस तरह से लोग बोला जैसे इतना लंबा हो गया, बोलता है ना। तो कब आपको बोला? जब आपको नहीं देख रहा है तो एक आपको नजर पड़ता, आप वृद्धि किए हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो आपको पर डे देख रहा है वो कभी बोला करे तो इतना लंबा हो गया? बोला कभी? क्या कभी बोला? जो आपको पर डे देख रहा है इतना लंबा हो गया तू, नहीं बोलेगा, क्योंकि आपकी लंबाई को उसको पता नहीं चलता है। इतना मंद गति से लंबा होता है ये पता नहीं चलता है। तो ये होता है रासायनिक नियंत्रण, जो होता है वो मंद गति से होता है, रासायनिक नियंत्रण। लेकिन यहाँ जो तंत्रिकीय नियंत्रण है, अगर वो मंद गति से होता तो मच्छर अपना काम करके चला जाता है ना। मच्छर अगर डेंगू बैठा रहे और इतना मंद गति से हो क्रिया कि पहले यहाँ से धीरे धीरे सूचना पहुंचेगा दिमाग में, दिमाग फिर आंख को कहेगा आधा घंटा बाद कि देखो वहां कोई चीज तो बैठल है, फिर आंख उसको देख के प्रतिबिंब बना के रेटिना को देगा, रेटिना दे देगा मस्तिष्क को, फिर ये हाथ को मस्तिष्क कहेगा कि मारो, तो उतना देर में तो उसका पेट भर जाएगा, है ना, खून चूस करके उड़ जाएगा, है ना। तो ये इतना धीरे धीरे नहीं होता है, ये बहुत तेजी से हो जाता है, बहुत तेजी, तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। तो ये दोनों समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट है? ये दोनों में कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए, अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है विभिन्न स्तर के जीवों में समन्वय एवं नियंत्रण। समन्वय या विभिन्न स्तर के जीवों कहने का मतलब क्या है? जीव जो होता है से अलग अलग स्तर के होते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक उच्च श्रेणी में रखा गया है, एक निम्न श्रेणी में रखा गया है। उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के जंतु, पादप, ये सब क्या है? अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जैसे में हम लोग बात करते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कैलोमाइडोमोनास, कैलोमाइडोमोनास में एक ही प्रकार की कोशिका होता है। उसके शरीर में जितने भी नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो एक ही अकेले ही कोशिका के द्वारा होता है। एक कोशिका है ना, उसी के द्वारा नियंत्रण और समन्वय सब होता है एक कोशिकीय जीव में। जबकि बहुकोशिकीय जीव जंतु, जैसे में हम लोग हो गए, तो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो दो श्रेणी में रखा गया है। एक को उच्च श्रेणी, जैसे स्तनधारी जीव है, ये सब उच्च श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? और निम्न श्रेणी में हो गया जैसे हाइड्रा, ये सब क्या है? निम्न श्रेणी में है, जो नीचे वाले निम्न कोटि के होते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में नियंत्रण जो होता है वो होता है तंत्रिकीय नियंत्रण। रासायनिक एवं तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है ना। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में विकसित हुआ, उसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जबकि निम्न कोटि के जो जंतु हैं बाबू, निम्न कोटि के जंतु में तंत्रिकीय नियंत्रण कम विकसित होते हैं। क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं। और अगर हम पादपों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है। पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है। तो पादपों में तंत्रिकीय नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं होता है। पादपों में तंत्रिकीय नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं होता है। उनमें सिर्फ रासायनिक नियंत्रण होता है।
पादपों में कौन सा नियंत्रण होगा? रासायनिक नियंत्रण। और तंत्रिकीय नियंत्रण बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि पादपों में तंत्रिका तंत्र विकसित नहीं होता है। और जब तंत्रिका तंत्र ही विकसित नहीं हुआ है तो तंत्रिकीय नियंत्रण कहां से होगा? होगा बाबू? नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, जिसके कारण उनमें पूर्णतः तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। रासायनिक नियंत्रण भी होता है और तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है। और जो एक कोशिकीय जीव है, जिनमें सिर्फ एक ही कोश का है, उनमें नियंत्रण सिर्फ एक ही कोश, अकेले ही कोश का नियंत्रण और समन्वय कर लेता है। और पादपों में सिर्फ रासायनिक नियंत्रण होता है। पादपों में तो हम लोग अब पढ़ेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय क्या हम लोग पढ़ेंगे? चमक रहा है, यह समन्वय लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पौधों में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से स्थापित होता है, किस प्रकार से नियंत्रित करता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो पौधों में नियंत्रण देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गति। आप लोग लग रहा है पौधों में भी नियंत्रण की गति होता है क्या? गति का नियंत्रण होता है क्या? तो हाँ, होता है। पौधों में भी गति का नियंत्रण होता है। पौधे गति करते हैं नहीं? पौधे जो है गति करते हैं, लेकिन वो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, जिसको हम लोग वृद्धि गति कहते हैं। बढ़ता है ना, पौधा छोटा ही रहता है, बढ़ता है ना कि नहीं? तो भी गति करता है। तो पौधों में हम लोग गति नियंत्रण में सबसे पहले देखेंगे बीजों का बाहर आना। बीजों का देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे गति का नियंत्रण। क्या देखेंगे? गति का नियंत्रण। यानी पौधे किस प्रकार से गति का नियंत्रण करते हैं। सपोज कि कोई पौधा है जो ये धरती है, सपोज धरती के अंदर है, यहाँ पर हम बीज को लगा देते हैं, बीज यहाँ लगा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों के बाद बीज अंकुरित होकर के एक छोटा सा यहाँ पर पौधा से निकल जाता है। ऐसा देखें ना, एक छोटा सा यहाँ पर क्या होता है, पौधा से निकल जाता है। ये पौधा की गति इधर भी तो हो सकता था ऐसे, इधर भी तो हो सकता था ऐसे, इधर भी तो हो सकता था, हो सकता था नहीं है? लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है, तो कुछ तो बात तो होगा जिसके कारण ये ऊपर ही गया। कुछ तो कारण रहा हुआ ना कि ऊपर ही की ओर गति किया, इधर नहीं किया, इधर नहीं किया, इधर नहीं किया। बीज जो होता है, ये भूपरपट्टी जो होता है ना, उसकी पतली परत को फाड़ करके, है ना, उससे बाहर निकल जाती है, उससे बाहर निकल जाता है ना। तो कुछ तो कारण रहा है ना बाबू कि ऊपर ही आया, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया। तो इसमें कुछ ना कुछ तो नियंत्रण कर रहा है, इसको नियंत्रित कर रहा है ना। ऐसा थोड़ी बीज हम ऐसे लगा दिए थे कैसे ही बढ़ते रहेगा। बीज ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है। हम लोग तो छिटकी छोड़ देते हैं, छिटकी छोड़ने में ऐसा ही रहता है बीज। ये तो संभव नहीं है कि सभी बीज इस प्रकार रहेगा। कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज नीचे के हो जाते हैं, तो वो भी नीचे की गति नहीं करेगा, वो भी ऊपर ही गति करता है। इधर के भी बीज है, वो भी ऊपर ही गति करता है, इधर के बीज है, वो भी ऊपर ही गति करता है। ऊपर करेगा तो ऊपर तो करेगा ही। तो यहाँ पर क्या, हर एक कंडीशन में हम लोग क्या देखिए कि बीज भूपरपट्टी के ऊपर ही निकल रहा है।
तो कहीं ना कोई तो कंट्रोल करने वाला है ना, यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ना, नियंत्रित कर रहा है ना उसको। तो ये पौधों में होने वाली गति का नियंत्रण हुआ, जिसमें पहला है बीज से, एक मिनट में, हाँ, बीज से बाहर आना। बीज से, ये पौधे जो होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, बीज से बाहर आते हैं ना पौधे बीज से। तो पहला है के लिए बीजों से बाहर आना। बीज से, ये क्या है, वृद्धि है या नहीं है? हैं? आप लोग देखे होंगे कि एक छोटा सा पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा पौधा जिसे हमने लगाया और हमारे ही सामने वो क्या हो गया, विशाल वृक्ष बन के तैयार हो गया, है ना। हमसे ज्यादा उसमें वृद्धि होती है। हमसे सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला पौधा बांस का पौधा होता है। कौन होता है? बांस का पौधा, याद रखिएगा ना। सबसे तेजी से वृद्धि करता है ना, कौन करता है? बांस। तो यहाँ पर बीजों से बाहर आना क्या एक वृद्धि है या नहीं है? अरे वृद्धि है, ये वृद्धि हो रहा है यहाँ पर ना, गति कर रहा है ना, कोई दिक्कत है? उसके बाद है उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया दूसरा। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। देखिए, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया क्या होता है? ये वृद्धि रहित नियंत्रण है। इसे वृद्धि नहीं होता है, इसमें वृद्धि नहीं होता है। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा, छुई मुई के पौधा कोई देखे हैं क्या? छुई मुई के पौधा देखे हैं? कुछ ही लोग देखे होंगे, है ना। छुई मुई का पौधा जो जंगल में जाते होंगे ना कभी कभी, उन लोग देखे होंगे छुई मुई का पौधा, है ना। तो छुई मुई का पौधा देखे होंगे, उसका पता जो था ना कि इस तरह से रहता है। इसे जैसे ही इसको आप टच कीजिएगा ना, वैसे वो मुरझा जाता है, ऐसे के बंद हो जाता है। ऐसे क्या होता है, सब ऐसे पौधा लगा हुआ है ना, जैसे ही उसको टच कीजिएगा ऐसे क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। क्या हो रहा है? ऐसे के सब पौधे क्या हो जाते, सब पत्ते क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसको बोलते हैं रूस गया पौधा, रूस गया। क्या बोलते हैं हम लोग? ये पौधा रूस गया है, इसको मनाइए। तो उसको कुछ कीजिए, वो मानने वाला, वो आप वहां से हटिएगा तो कुछ समय बाद पूर्णतः खुल जाता है। अब बोलो सर इसमें क्या गति, कौन सा चीज नियंत्रण हो रहा है भाई? इसमें कौन सा नियंत्रण? बंद हो गया, बंद हो गया। तो इसमें भी एक नियंत्रण है। पौधा पता ऐसे कि नहीं मुड़ सकता है, पौधा हमेशा ऐसे ही मुड़ेगा। ये पौधा ये जो है ना ऐसे कि नहीं बंद हो सकता है। ये भी खास प्रकार का परिवर्तन हो रहा है ना, इसमें खास बदलाव है ना, कि जब भी बंद होगा तो ऐसे ही बंद होगा। तो उसको भी कोई ना कोई तो नियंत्रित करने वाला होगा ना। और ये बहुत धीरे धीरे नहीं होता है, तो टच कीजिए मुरझा गया। रुसना पौधा है ये, है ना। जो छुई मुई का पौधा कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये इसमें वृद्धि हुआ, ये बढ़ा नहीं ना, बढ़ा में वृद्धि नहीं हुआ। तो ये वृद्धि रहित नियंत्रण है।
वृद्धि। और जब आप वहां से जाते हैं तो कुछ समय बाद ये फिर पुनः क्या होता है, खुल जाता है। पुनः क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। उद्दीपन के लिए तुरंत ही अनुक्रिया ही कर लेता है, फटाफट एकदम। समझ में आया? कोई दिक्कत है? उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। अगला होता है वृद्धि प्रेरित गति। वृद्धि प्रेरित गति, इसको क्लीन करते हैं। ये दोनों समझ में आ गया ना? बीजों को बाहर आना, बीजों से बाहर आना, और उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। इसमें छुई मुई का पौधा को टच करते हैं और झट से क्या होता है, फिर ऐसे बंद हो जाता है। ये वृद्धि रहित है और ये वृद्धि है। इसमें वृद्धि नहीं होता, इसमें वृद्धि होता है। एक होता है वृद्धि प्रेरित गति, यानी लंबाई को बढ़ाने के लिए वो प्रेरित करता है। लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इसको बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि प्रेरित नहीं जी, हाँ, वृद्धि प्रेरित गति। वृद्धि प्रेरित गति। वृद्धि प्रेरित गति क्या होता है, वो ध्यान से समझिएगा। आप लोग घर में सब लोग करते होंगे, आपके पापा मम्मी करते होंगे। ये वृद्धि प्रेरित गति ये सब लोग घर में है। सबके घर में झांक लगाया जाता है, जंगल से काट काट के, और जंगल से काट करके लाते हैं सीम कलर चढ़ाने के लिए। तो क्या बोलते हैं उसको, कद्दू कलर चढ़ाने के लिए। नहीं, आप लोग शहर में रहने वाले हैं ना, तो कहाँ से देखिएगा झांक क्या होता है। लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं, समझिएगा आप लोग। जैसे में आप लोग देखे होंगे, कद्दू का नाम सुने, जिसको लौकी भी बोलते हैं। एक गोंगरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, परोर बोलते हैं। बोलते हैं ना, परोर का सब्जी खाए हैं, कद्दू का सब्जी खाए हैं। उसको यदि हम क्या करें कि यहाँ पर बीज लगा दें, तो बीज लगाने के कारण देखिए, सबसे पहले कद्दू वाला समझ लीजिए। कद्दू का पत्ता ही इतना भारी होता है कि अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट ना रहे तो ये क्या होगा, गिर जाएगा, और गिर कर फिर यहीं रह जाएगा, फिर इसी प्रगति करेगा। ये नहीं करता जी। तो इसको हम लोग ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों ओर से खंभा गाड़ देते हैं सपोर्ट में। ठीक है, अब इसमें टच कुछ नहीं किए हम, कुछ नहीं किए। फिर आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन के बाद यहां से धागा से हल्का मोटा रहता है, एक संरचना निकलता है, इसको गोले गोले से लपेट लेता है। इधर निकाला, इसको लपेट लेगा, फिर आगे से यहाँ निकलेगा, इसको लपेट लेगा, इधर से इधर इसको लपेट लेगा। तो बोलिए अभी कितना गिरेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर बढ़ता रहेगा। फिर आगे गया, फिर यहाँ इसको सपोर्ट कर लिया, यहाँ सपोर्ट कर लिया, फिर यहाँ आगे बढ़ा, फिर इधर सपोर्ट कर लिया, फिर इधर सपोर्ट कर लिया। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, इसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों खंभा हटा दे तो क्या होगा, ये गिर जाएगा। ऐसा इसी को हम लोग बोलते हैं झांक लगा दे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है ना, तो एक ऊपर चढ़ के सहारे चढ़ के ऊपर चल जाता है, और इसी किनारे क्या लगता है, फिर ये झांकवे पर लग जाता है परोर, लौकी, सीम वगैरह होता है ना, सब इसी पर लग जाता है। अगर ये झांक हटा दिया जाए तो सब जमीने में रह जाए गोले। तो ये क्या हो रहा है, ये जो खंभा देख रहे हैं आप ना दोनों ओर वाला, ये इस पौधा को बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, और ये पौधा आगे की ओर विकसित करता है। तो इसको बोलते हैं
वृद्धि प्रेरित गति। क्या बोलते हैं? वृद्धि प्रेरित गति बोलते हो उसको। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुवर्तन। चलिए इसके बारे में हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।